नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नौतपा के पहले दिन मध्य प्रदेश खूब तपा है। आज भी कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। एमपी के 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार रहा। रतलाम खंडवा में पारा 45 डिग्री के पार। खरगोन, राजगढ़, शाजापुर में भी पारा 45 डिग्री के पार है। नौतपा के पहले दिन मध्य प्रदेश खूब तपा। एमपी के 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार और ये हालात हैं। खरगोन, राजगढ़, शाजापुर में पारा 45 डिग्री के पार। नौतपा के पहले दिन मध्य प्रदेश खूब तप रहा है। पारा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो भोपाल भी भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान मानो आग बरसा रहा है। ऐसे में आम लोगों को राहत देने नगर निगम ने पहल की है। भोपाल नगर निगम ने शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल पर टेंट लगा दिए हैं ताकि वाहन चालक लाल बत्ती के समय धूप से बचने के लिए टेंट का सहारा ले सकें। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौतपे का आज दूसरा दिन है और लगातार मध्य प्रदेश के अंदर गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नगर निगम अलग अलग जगह व्यवस्था करने में लगा है ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राजधानी भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र है। आप यहाँ पे अलग अलग जगह टेंट लगा दिया गया है ताकि लोग जब यहाँ लाइट पे रुके, रेड लाइट पे जब रुके, सिग्नल पे जब रुकने की स्थिति में रहे तो उनके लिए यहाँ पे छांव का बंदोबस्त हो। इस समय राजधानी भोपाल का तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी से ही यहाँ पे जो धूप है काफी तीव्र दिख रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें तीव्र लू चलने की संभावनाएं बताई है मौसम विभाग ने। उसमें उसका नाम राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, मुरैना, श्योपुर, टीकमगढ़ में तीव्र लू चलने की आशंका जताई है। वहीं लू के लिए भी अलर्ट जारी करा है मौसम विभाग ने। विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर सहित अन्य जगह पर जो है लू चल सकती है। इसके साथ गर्म रात को भी लेके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है, जिसमें धार, इंदौर, उमरिया सहित अन्य जगह पर गर्म रातें भी हो सकती है, यानी रात के समय जो हवा चलेगी वो गर्माहट महसूस की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। खासतौर में रतलाम, खंडवा, इंदौर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और नौतपे के दूसरे दिन यानी आज भी तापमान लगातार बढ़ने की संभावना जताई है। हालांकि भोपाल की अगर हमें जिक्र करूं तो भोपाल में अलग अलग जगह इसी तरह के टेंट आपको दिख जाएंगे ताकि लोगों को यहाँ पे राहत दी जा सके। इसके साथ में फॉग मशीनें भी चलाई जा रही है जिसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और पानी के छिड़काव के माध्यम से लोगों को ठंडक देने की कोशिश की जा रही है। चिकित्सक भी स्पष्ट तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि अति आवश्यक काम होने के बाद ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा 12 से 4 बजे का जो समय है वो अति लू का समय रहता है, भयानक गर्मी का समय रहता है। ऐसे में लोग घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और अगर घर से बाहर निकलना भी है तो पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी और मुंह पे कपड़ा बांधने के बाद ही निकलें। वीडियो प्रदीप अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अभी आपने अतुल की रिपोर्ट देखी किस तरीके से टेंट लगाए गए हैं जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी से कम जब वो रेड लाइट पर खड़े हों तो उस समय परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि रेड लाइट पर हम देखिए जरा ये तस्वीर, रेड लाइट पर खासतौर पर बाइक सवार जो लोग होते हैं, दोपहिया वाहन चालक, उन्हें काफी परेशानी होती है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है और कहीं खड़ा होना कुछ पल के लिए भी इस वक्त मुसीबत का सबब बन रहा है। लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अलग अलग वो जिले हैं, कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज। इस वक्त गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। आसमान से आग बरस रही हो मानो ऐसी स्थिति नजर आ रही है। रतलाम, टीकमगढ़, धार, जरा तापमान देखिए, हर जगह करीब 44-45 के आसपास ही तापमान नजर आएगा। नौतपा के पहले दिन ही मध्य प्रदेश तप रहा है। एमपी के अलग अलग जिलों में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
तो देखिए, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी तरीके से एक पहल की गई है जहां टेंट लगाए गए हैं राजधानी भोपाल की सड़कों पर, ट्रैफिक लाइट पर, जिससे जो लोग ट्रैफिक सिग्नल पर वहां 2 से 3 मिनट या फिर जितना भी ड्यूरेशन होती हो, अगर वेट करना पड़ रहा है तो कम से कम उस दौरान उन्हें ज्यादा गर्मी न लगे। इस वजह से अलग अलग रेड लाइट पर ये टेंट लगाए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। अतुल, अभी हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई किस तरीके से राजधानी भोपाल में नगर निगम की तरफ से एक पहल की गई है, जिससे लोग कम से कम जब ट्रैफिक लाइट पर खड़े हों, खासतौर पर दोपहिया वाहन, तो उन्हें परेशानी का सामना ज्यादा ना करना पड़े। लेकिन परेशानी तो है, क्योंकि नौतपा के पहले दिन ही मध्य प्रदेश में आग बरस रही है, मानो ऐसा लग रहा है। फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है और क्या है अपडेट टेम्परेचर को लेकर? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने यही अनुमान लगाया था कि नौतपा शुरू होने के बाद से ही तापमान में लगातार वृद्धि होगी और होता हुआ भी ये दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल सहित तमाम अलग अलग जो शहर है वो लगातार तप रहे हैं और खासतौर पर ग्वालियर अंचल की बात करूं तो वहां पे भी खासी गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल से सटे हुए इलाके जो है यहाँ पे भी तापमान लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि रातों में भी गर्माहट महसूस की जाएगी, यानी रात के समय भी जो हवा चलेगी वो गर्म चलेगी, जिसकी वजह से रात में भी लोगों को खासी परेशानी हो सकती है। देखिए, नौतपा को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर रहेंगे जहां का तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंचेगा। हालांकि हम देख रहे हैं बीते दिनों अगर हमने देखा रतलाम और खरगोन की अगर हम बात करें तो 45 से ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रहा और आज भी भोपाल में हम देख रहे हैं, अगर भोपाल का मैं जिक्र करूं तो लगातार सुबह से ही गर्मी महसूस होने लगी थी। सुबह 8 बजे से ही धूप चुभने लगी थी और इस समय हम चूंकि दोपहर का लगभग 1:30 बज रहा है और इस समय पूरी भीषण जो गर्मी है अपने चरम पे है। देखिए, मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। तस्वीर राजधानी भोपाल की है और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई भी था हमने कि जिस तरीके नगर निगम ने अलग अलग चौक चौराहों पर टेंट लगा दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देख रहे थे कि लोग भीषण गर्मी की चपेट में आने की वजह से उनको बीमार पड़ रहे थे, तो नगर निगम की तरफ से ये अभियान चलाया गया और साफ तौर पर हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर जहाँ पे भी सिग्नल्स लगाए गए हैं वहां पे टेंट लगा दिए गए ताकि जब रेड लाइट यहाँ पे रहे तो लोगों को आराम से उस टेंट की छाव में रुक सके। और ट्रैफिक पुलिस भी इस बात का ताकीद कर रही है कि जो ट्रैफिक लाइट्स है जो लगभग 1 मिनट तक चलती थी उसके कुछ सेकंड्स कम किए जाए ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी धूप में खड़े रहने की नौबत ना रहे। और ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं तो भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है। देखिए, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जाए और राहत गर्मी से दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर अभी अगले 48 घंटे तक और भी बढ़ने का अनुमान है। तो ऐसे में यही कोशिश है तमाम लोगों की। हमने छिंदवाड़ा भी देखा, हमने जौनपुर की तस्वीरें सामने आई थी, हमने देखी थी अलग अलग शहरों से कि लोग को धूप से बचाने के लिए इसी प्रकार की जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। देखिए, खास बात यह है भोपाल की अगर मैं जिक्र करूं तो भोपाल में भी एक फॉग मशीन चलाई जा रही है जो अलग अलग चौक चौराहों से गुजर रही है और पानी का जिसमें छिड़काव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है ताकि जो लोग हैं जो गर्मी से निकल रहे हैं उसमें हल्की हल्की ठंड से जो पानी की फुव्वारे अगर जब पहुंचे तो उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिले। हालांकि चिकित्सकों का मानना है कि ऐसी भीषण गर्मी और ऐसी तपती गर्मी के अगर सूरज का सीधे कांटेक्ट हो उस दौरान अगर पानी अगर उनके ऊपर आता है तो ये भी एक लू लगने के कारण हो सकता है। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है कि लोगों को राहत किसी प्रकार से दी जाए। और जिस तरीके से जो सिस्टम की बात की जा रही है, ट्रैफलाइन और तमाम जो वजह है जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, इसका सीधा असर जो है हमें हॉस्पिटल्स में जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमूमन आम दिन जो मरीजों की संख्या रहती थी उससे जस्ट दुगनी संख्या इस समय हमें ओपीडी में दिखाई दे रही है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि लोग घर से जब निकल रहे हैं लू की और हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। गर्मी की वजह से लोगों के शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है, तो यही कारण लोग बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से और भी हीट वेव बढ़िया या तीव्र लू चलेगी, तीव्र लू को लेकर आज मध्य प्रदेश के 10 जिलों के अंदर जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया। लगभग 17 ऐसे शहर है जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे लू की बात की जा रही है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो गर्मी की जो हम जिक्र कर रहे हैं अपने चरम पे इस समय मध्य प्रदेश के अंदर हमें दिखाई दे रही है। आसमान से मानो आग बरस रही है और लोग बिल्कुल जाहिर सी बात है और इस वजह से मानव जीवन पर बड़ा असर पड़ रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार तेज धूप और गर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। लू भी चल रही है जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। ऐसे में न्यूज स्टेट भी ये अपील करता है कि अगर जरूरी ना हो तो दिन के समय में प्लीज घर से बाहर निकलने में परहेज करें। शुक्रिया आपका अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारत के कई